हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर पवन दहिया आज आपके सामने लेकर आया हूँ ट्वेल्थ क्लास की हिस्ट्री का नाइन्थ चैप्टर शासक और इतिवृत्त का तीसरा भाग। दो भाग आप पहले से ही इसके देख चुके हैं। आज हम इसके थर्ड पार्ट को कवर करेंगे, तीसरे भाग को। तीसरे भाग के हमारा टॉपिक है रंगीन चित्र, जिसे हम चित्रकला भी सीधे शब्दों में कह सकते हैं। हमने इससे पहले पार्ट्स में पढ़ा था, इनसे पहले भागों में पढ़ा था कि मुग़ल जो साम्राज्य में पुस्तकें हस्तलिखित होती थी, यानी पांडुलिपियाँ होती थी, और उसमें चित्रकारों का भी अहम रोल होता था। अब वो करते क्या थे कि जो जो लिखा होता था, इतिहासकार जो लिखता था, उन घटनाओं को वे चित्र के माध्यम से वर्णित कर देते थे। जैसे कोई राजा की सम्मान की कोई बात है तो एक चित्र लगा दिया जिसमें राजा को बहुत सुसज्जित दिखाया हुआ है, इस तरीके से। तो ये करते कैसे थे कि जो सुलेखक हैं वो जहाँ पे लिखा उसके आसपास के पृष्ठों को खाली छोड़ देते थे। खाली क्यों छोड़ देते थे? कि वहाँ पर छोटे छोटे चित्र लगाए जा सकें। और ये कैसे होता था? ये उस पर ही नहीं लिखे जाते थे, उन पेजों पर ही चित्र नहीं बनाए जाते थे। चित्रकार अलग से चित्र बनाता था और उन चित्रों को फिर बाद में चिपका देता था उन पेज पे। ये लघु चित्र होते थे, यानी कि छोटे चित्र, और इन्हें पांडुलिपि के जो पृष्ठ थे उन पर आसानी से लगाया जा सकता था और देखा जा सकता था। इन चित्रों का फ़ायदा क्या होता था? पहला तो ये कि ये बुक्स को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते थे, सौंदर्य को बढ़ावा देते थे किताबों के। जैसे हम देखते हैं सुंदर सुंदर से चित्र हैं या और भी हमने देखे, तो इससे बुक एक तो बढ़िया लगती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि राजा और राजा की शक्ति के बारे में जो बात कही ना जा सकती हो, तो उनको क्या करते थे, चित्रों के माध्यम से व्यक्त कर देते थे। अब इतिहासकार जो अबुल फजल हैं उसने चित्रकारी के बारे में क्या कहा है कि ये एक जादुई कला है। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपका कि किसने चित्रकारी को जादुई कला कहा है, या क्वेश्चन आ सकता है चित्रकारी अबुल फजल ने चित्रकारी को क्या नाम दिया है। अबुल फजल बोलता है कि चित्रकला से किसी भी निर्जीव वस्तु को इस तरीके से दिखाया जा सकता है जैसे उसमें जीवन हो। लेकिन बेटा इनमें थोड़ी सी परेशानियां रही थी जो मुगल शासक थे उनमें, और जो उल्मा, जो रूढ़िवादी मुस्लिम धर्म गुरु थे, उनके बीच में चित्रकला को लेकर हमेशा तनाव बना रहता था। उसका क्या कारण है कि जो उल्मा थे उन्होंने कुरान के साथ साथ हदीस, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के जीवन का एक ऐसा ही प्रसंग वर्णित है, उसमें बताया कि मानव रूपों के चित्रण पर इस्लाम ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि पैगंबर साहब को प्राकृतिक तरीके से जीवित रूपों के चीज़ों के चित्रण की मनाही करते हुए बताया गया है कि आप किसी भी जीवित चीज़ का चित्र नहीं बना सकते। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इससे ये माना गया कि जो कलाकार है वो रचना की शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है, यानी कि कोई चीज़ बनाने की शक्ति को, जो कार्य केवल ईश्वर ही कर सकता है, मनुष्य करना चाह रहा है। इसलिए जो रूढ़िवादी मुस्लिम धर्म गुरु थे वो इनको लेकर हमेशा तनाव में रहते थे कि भाई नहीं बनाना चाहिए ऐसे चित्र जीवित वस्तुओं के। जो अबुल फजल हैं उन्होंने चित्रकारी को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया है। इसके बारे में देखिए इन्होंने काफ़ी सारा लिखा भी हुआ है। आप इससे अपनी बुक से इसको एक बार पढ़ लें। इसमें कई एक इनका नाम लिया हुआ है, जैसे ये है बेजाद जैसे चित्रकारों के बारे में काफ़ी तारीफ़ की हुई है। बाद में लिखा हुआ है कि जो हिंदू कलाकार हैं उनकी तारीफ़ की हुई है कि भाई उनके चित्र हमारी परिकल्पना से भी कहीं अलग हैं, और काफ़ी तारीफ़ की हुई है। अच्छा, जो मुस्लिम धर्म गुरुओं में और मुस्लिम शासकों में तनाव था वो समय के साथ साथ बना रहा। लेकिन हुआ क्या कि जो शरिया है, जो इनकी धार्मिक पुस्तक है मुस्लिमों की, तो इसमें जो चीज़ें लिखी हुई थी अब टाइम के साथ साथ उसका रूप बदल गया। लिखा वही हुआ है, अब लोग उसको अलग तरीके से मानने लगे। और किस तरीके से मानने लगे? जिसको जिस चीज़ में फ़ायदा हुआ उसने उसी तरीके से उसको मान लिया, और ऐसी व्याख्या की जो उनकी राजनीतिक आवश्यकताओं से सबसे ज़्यादा मेल खाती है, यानी कि जिससे उनको राजनीतिक रूप से फ़ायदा हो वो उन चीज़ों को मानने लगे। जो एशियाई शासक हैं उस समय के, उन्होंने राज्य के जीवन के दृश्य चित्रित करने के लिए अनेक चित्रकारों को नियुक्त किया कि जो उनके दरबार का चित्र वित्र बना सके और बाहर बताया जा सके कि देखो हम तो इतने महान हैं, चित्रों से दिखाया कि इतना ज़बरदस्त दरबार लगता है हम तो। उदाहरण के लिए ईरान के जो सफ़ावी राजा थे उन्होंने अपने दरबार में बढ़िया बढ़िया कलाकारों को संरक्षण दिया। एक ऐसा ही नाम है बेजाद का।
अच्छा, जो ईरानी कलाकार हैं वो ईरान से फिर बाद में भारत में भी आने में सफल हुए। आपको मालूम है कि जब ये हुमायूं था, शेरशाह सूरी ने इसको हरा दिया था, तो शरण लेने के लिए ईरान के सफ़ावी राजाओं के पास पहुंचा था। और जब इसका अच्छा टाइम आया, अच्छे दिन आए इसके, और ये वापस इंडिया आया, तो अपने साथ ये मीर सैयद अली और अब्दुस समद जैसे जो चोटी के कलाकार हैं, चित्रकार हैं, इनको भी अपने साथ ले आया। ये भी एक नंबर का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, जो बादशाह और रूढ़िवादी मुसलमान विचारधारा है, उनके बीच में तनाव हमेशा ही बना रहा। इस विषय में जो अकबर का दरबारी इतिहासकार है अबुल फजल, ये बादशाह को यह कहते हुए उद्धृत करता है कि कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, पर मैं ऐसे व्यक्तियों को नापसंद करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यह महसूस होता है कि खुदा की रचना को वह जीवन नहीं दे सकता। अब इसने उसी बात को अलग तरीके से कह दिया अबुल फजल ने। जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो तो कहते हैं कि भाई ये तो जो ईश्वर की ताकत है उसको अपने हाथ में ले रहे हैं ऐसे चित्रण करके जीवित चीज़ों के। अबुल फजल क्या बोलता है कि इससे तो कलाकार समझ सकता है ईश्वर को, कि भाई जो ईश्वर ने जो जीवन दिया है, मैं अपनी रचना में वो जीवन दे ही नहीं सकता। यहाँ पर ये हमारा भाग ख़त्म होता है। अगले भाग में हम अकबरनामा और बादशाहनामा पढ़ेंगे। मैं अपने जो ये भाग हैं वीडियोस, इनको थोड़ा छोटा इसलिए रखता हूँ कि बच्चे बीच में ही बोर होकर इसको बंद ना कर दें। मैं चाहता हूँ कि बच्चे इसको पूरा देखें। बेटा आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम फिर मिलेंगे अकबरनामा और बादशाहनामा में। थैंक यू।